अपने नसीब पे नाज करो कि इसमें कोई बदअकीदा तो नहीं है। तो रुकाना पहलवान अरब का बहुत मशहूर पहलवान था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो रुकाना ने कहा, मैं इस्लाम उस वक्त कबूल करूंगा जब तुम मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सरकार तैयार हो गए और करीब जैसे गए, रुकाना को ऐसा पटका कि बड़ी देर तक चित पड़ा रहा, उठ भी नहीं पाया। जल्दी उठा तो शर्त के मुताबिक उसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, कलमा पढ़ लिया। घर गया तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा पहलवान था, यजीद बिन रुकाना। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ लगा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 300 बकरियां लेके आया। हुजूर से कहा, मेरी पीठ लगाओ। कहा, तेरे बाप ने तो कहा था पीठ लगा दोगे तो ईमान ले आऊंगा, तू क्या करेगा अगर तेरी पीठ लगा दूंगा? तो कहा, ये 300 बकरियां है ना, 100 बकरियां तुम्हें दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और एक ही हाथ में उसे जमीन पे लिटा दिया। पैगंबर थे, अल्लाह की मदद नबी को शामिल थी। पीठ लगाया, वो उठाओ, 100 बकरियां अलग कर दी, कहा सब तुम्हारी। कहा एक दफा और आओ सामने। फिर हुजूर पहुंचे, फिर पीठ उसकी लगाई तो 100 बकरियां फिर दे दी। आप और आओ, आप क्या करोगे? कहा जो 100 बकरियां बची वो भी दे दूंगा। फिर सरकार ने उसे पटका तो 100 बकरियां भी उसने दे दी। और जब 100 बकरियां दे दी तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम ये तुम्हारी पहलवानी भी तुम्हारी नबूवत की सच्चाई पे दलालत करती है। मैं भी सच्चे दिल से कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इस्लाम ले आया तो सरकार ने 300 बकरियां उसे वापस कर दी। अब बोलो सुभान अल्लाह, बड़ी बात हो गई ना। 300 बकरियां जो मुकाबले में जीते थे सरकार, वो 300 बकरियां उसे दे दी। तो उसके दिल पर इतना असर पड़ा कि वो गया बस्ती में और अपने बस्ती वालों को भी बुला के लाया। कहा, खुदा की कसम उस पैगंबर की नबूवत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। जिसने मुझे 3 मरतबा पछाड़ा, 100 बकरियां मैंने दी, और जब मैं इस्लाम कबूल लिया तो 300 बकरियां वापस कर दी। जिसके दिल में दौलत की लालच नहीं, खुदा की कसम यकीन हो गया उसकी नबूवत सच्ची है। तो बस्ती वालों को बुला के लाए और यजीद बिन रुकाना भी इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार ने हर तरीके से दावत दी और सरकार अपने को बड़ा ऊंचा भी नहीं समझते थे, हालांकि सबसे ऊंचे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर का बयान है कि हुजूर के जूते का तस्मा टूट गया तो हुजूर वो तस्मा सिल रहे थे। अब्दुल्ला बिन आमिर ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें दे दो, ये काम हम करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, काम तो तुम कर सकते हो लेकिन मैं अपना काम खुद करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करता। मैं अपनी बड़ाई जाहिर नहीं करना चाहता। ये सरकार की इनकिसारी थी। आज जब कोई पीर आता है स्टेज पर तो कितने नारे लगते हैं। ऐसा हाथ उठा उठा के मुरीदीन नारा लगाते हैं कि अगर कोई बुढ़वा उड़वा पड़ जाए तो कुचल जाए बीच में। और पीर साहब लागत है कि बिल्कुल लड़ाई आओ था, मैदान जंग जीते आओ था, इतनी शान बान से। लेकिन रसूल करीम की जिंदगी देखो कि 53 साल मक्का में रहे, 40 साल तो कुछ नहीं हुआ। 40 साल बाद जब ऐलान नबूवत किया तो सारा मक्का दुश्मन। 13 साल रहे, 13 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो नबी पर मक्का वालों ने ढाया ना हो। बोलो, बहुत मुसीबतें पहुंचाई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि 3 साल तक अबू तालिब के हाथा में नबी करीम को बंद रखा। 3 साल तक बगैर दाना पानी के, बगैर
हुजूर के मानने वाले भी कुछ साथ चले गए। तो वो लोग वहां की पत्तियां और घास खा खा के 3 साल गुजारा। तो बोलो मेरे भाई, 3 साल कम हो गए? एक दिन खाना ना मिले तो हालत खराब, और 3-3 साल तक रसूल करीम को बंद रखा। किस लिए? कि अल्लाह की वहदानियत की तालीम बंद करो, हमारे बुतों को बुरा न करो। इतनी मुसीबतें सरकार ने झेली। 13 साल बाद जब कत्ल के दर पे हुए तो मक्का छोड़ा, मदीना गए। वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया। जंगे बदर हुई, जंगे वुहुद हुई, जंगे खंदक हुई, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब 8 साल के बाद सरकार जब मक्का फतह किए, आज देखो जब हुकूमतें बदलती हैं तो बदला लेती। कोई आदमी प्रधान, एक प्रधान हारा, दूसर जीता, तो जीते वाला प्रधान हारे वाले प्रधान के आदमी के यहाँ कुचलना चाहता कि ताकि इनका ऐसा ठोक दी कि लौट के उका वोट न दे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अपने नबी की जिंदगी देखो कि मक्का में सताए गए, मदीना गए, मदीने में भी जंगें लड़ी, सहाबा शहीद हुए, बहुत सहाबा शहीद हुए। जंगे जुमल में तो 70 सहाबे किराम हाफिज थे, वो शहीद हो गए। बहुत तकलीफें झेली। लेकिन सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह किया, तो जब फतह किया, मक्का फतह हुआ, तो सरकार ऐसे नहीं थे ऐसे, बल्कि लिखा है अपनी ऊँटनी पर बैठे थे और इनके सारी से सर इतना झुकाए थे कि सहाबा कहते हैं कि लगता था सरकार की पेशानी ऊँटनी की कोहान पे टिक जाएगी। बड़ी इनकिसारी के साथ, कोई घमंड नहीं। अहिया तो स्टेज पर आओ थे तो मालूम होता कि अब भाई सब टूट टाट डरी। इतनी शान शौकत के साथ सरकार इतना खामोश है। तो जो लोग जुल्म किए थे वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो वो थरथराने लगे कि अब जुल्म का बदला मोहम्मद जुल्म से देंगे, अब मारेंगे, काटेंगे। लेकिन सरकार फरमाते क्या है? अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन। अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। अंतुमुत तुलका, ऐ मक्का वालो तुम सब आजाद हो। सरकार की ये शान करीमी देखकर वही कुफ्फार जो कांप रहे थे, नबी की रहम दिली देखकर इस्लाम पढ़कर इस्लाम से मुज़य्यन हो गए। ये नबी करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है कि किसी पर गालिब आ जाओ तो बदला न लो, बल्कि नबी की जिंदगी देखकर उनके लिए रहम दिली का पैगाम दे दो। आज हम और आपने वो चीज छोड़ दिया। ऐ लोगों, अपने अखलाक को अच्छा करो। एक औरत थी यहूदियन, जिसका नाम था ज़ैनब। उसने गोश्त में जहर मिला के सरकार को खिला दिया, और जब पकड़ी गई तो सरकार ने बदला नहीं लिया, बल्कि ज़ैनब को माफ कर दिया। जहर खिलाने वाले को सरकार ने माफ कर दिया। लिहाजा हमको तुमको नबी की सीरत अपनानी चाहिए। उन्हीं सीरतों में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी की हजरत सफ़िया से। तो वलीमा में क्या किया? आज तो वलीमा में आदमी के 2 बीघा जमीन बिका जाती, कर्ज हो जाता। लेकिन रवायतों में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफ़िया से शादी की, और जब वलीमा का वक्त आया तो रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में तकसीम करा दिया और फरमाया, ऐ लोगों सुनो, यही मेरा वलीमा है। जबकि सरकार कहीं मजबूर थे। हदीस पाक में हजरत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा लौ शीतु लसारत मइया जिबालुज़्ज़हबी, ऐसा अगर मैं चाह लूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें, सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चलें। लेकिन इसके बावजूद भी नबी करीम ने
इतने इख्तिसार के साथ जिंदगी गुजारी ताकि मेरी उम्मत पर कोई चीज भारी न पड़े। आज हम वलीमा में कर्जदार हो जाते, दिखाने के लिए कोई काम नहीं होना